प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका एक नई सीरीज, एक नया सेशन जो कि आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। खासकर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड के लिए तो बहुत ही उपयोगी सीरीज है। और मैं पूरे के पूरे 75 जिले आप लोगों के साथ ऐसे ही साझा करने वाला हूं। सारी की सारी जानकारी किसी भी जिले से संबंधित, यूपी में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों से संबंधित ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को ऐसे ही देने वाला हूं। आ जाइए। सबसे पहले हमारी राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ से ही शुरुआत करते हैं। लखनऊ से ही अब इसमें लखनऊ मंडल के आगे 6 जिले हैं। इसमें मैं 6 जिलों की चर्चा करूंगा, है ना। लखनऊ मंडल के 6 जिले हैं, चाहे सीतापुर हो गया, है ना, चाहे रायबरेली हो गया, है ना, चाहे उन्नाव हो गया, इन सभी 6 जिलों की चर्चा हम लोग, लखीमपुर खीरी हो गया, सबके। सबसे पहले लखनऊ की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1775 में इसकी स्थापना होती है अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। राजधानी इसकी बनाई जाती है, पहले राजधानी बनती है 1921 में, लेकिन यह आंशिक रूप से थी, पार्शियल रूप से, पूरी तरह से नहीं थी यह राजधानी। पूर्णकालिक राजधानी बनती है 1935 में, जो अब तक चली आ रही है। प्रयागराज से ट्रांसफर हुई थी, आप लोग जानते होंगे, प्रयागराज से राजधानी को यहां लाया गया था, प्रयागराज से, ठीक है ना। पूर्णकालिक राजधानी बनी। इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे लक्ष्मणपुरी है, जैसे नवाबों का शहर है, बागों का शहर है, गोल्डन सिटी है, अवध भी कहते हैं, इसे आम नगरी भी कहते हैं, इसे आम नगरी भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन इसी जिले में होता है। यहां तक कि इसका एक क्षेत्र है मलिहाबाद, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, मलिहाबाद। दशहरी आम को मलिहाबादी आम भी कहते हैं। इस जगह के नाम पर ही इसका नामकरण कर दिया गया, मलिहाबादी आम, है ना। इसकी पीडीएफ, जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसकी पीडीएफ भी हमें चाहिए होगी, तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग सुयस सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, सुयस सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप पूरे 75 जिलों की पीपीटी इस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं। तो लखनऊ का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में ही। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर है। मैं जिला नहीं बता रहा हूं, नहीं कुछ बच्चे मैसेज करते हैं बाद में, सर आपने इसको कैसे बता दिया, हमने लखीमपुर खीरी पढ़ा था। अरे भाई, जिला पढ़ा था तुमने, खीरी जिला है, ना कि शहर है, ठीक है ना। जनसंख्या की अगर बात करते हैं और लिंगानुपात की अगर बात करते हैं, 917 इसका लिंगानुपात है। अगर साक्षरता की बात करते हैं तो 73.3% लखनऊ की, जिसमें 82.6 किसकी है? पुरुषों की, और 71.5 किसकी है? महिलाओं की। पढ़ा लिखा जिला है, पढ़ा लिखा। एक जिला एक उत्पाद, ध्यान रखिएगा, 2018 से शुरू हुआ था। इसे चिकनकारी और जरदोजी का काम कहते हैं। यहां पर इससे संबंधित कार्य होते हैं। बहुत जरूरी फैक्ट हैं लखनऊ के विषय में। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके पर्यटक स्थल, अगर है ना, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल। अब ये रूमी दरवाजा जो है, ध्यान रखिएगा, 2 जुड़वा मछलियों का चिन्ह यहीं से लिया गया है। मछलियों का चिन्ह जो यूपी का राजकीय प्रतीक है, एक वृत्त में होती है ना 2 मछलियां, वो यहीं से ली गई हैं। महाराजा बिजली पासी का किला है, काकोरी है, काकोरी जानते होंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 की घटना काफी चर्चा में रहा। दिलकुशा कोठी है, हुलास खेड़ा है। ये सारे के सारे स्थल जो हैं आपको, अब इसमें देखोगे कुछ नए हैं, जैसे जनेश्वर मिश्र पार्क, ऐसे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर समता स्थल है ना, यहीं पर देखेंगे। सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल है। अभी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे नाइट सफारी यहां पर बनी है ना। जैसे अगर आप लोग देखें, 2 हवाई अड्डों वाला, एक बख्शी तालाब, एक चौधरी चरण सिंह, जानते होंगे, सबसे बड़ा स्टेडियम, है ना। कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां पर कुछ संस्थान हैं, जैसे राज्य ललित कला अकादमी है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है। आप उठाकर देखिए सवाल प्रीवियस ईयर के, है ना। ये सीधे सीधे संस्थान पूछ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, सीधे सीधे सवाल पूछा गया है। भारतेंदु नाट्य अकादमी हो गया, राष्ट्रीय कथक संस्थान हो गया, और रविंद्रालय चारबाग में, जानते होंगे, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने अगर देखें तो ये रविंद्रालय क्या है? रविंद्रालय देखेंगे तो एक नाटक का केंद्र है, यहां पर नाटक परफॉर्म किया जाता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, कृषि एवं व्यापारिक केंद्र, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना
किसान संस्थान, एग्रो प्रोसेसिंग जोन और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम 1966 में स्थापित, जहां से उत्तर प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने का या निर्यात को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय संस्थान। अब ध्यान से सुनना, दो प्रकार के संस्थान होते हैं, एक केंद्र के और एक राज्य के। ये जो हम बात कर रहे हैं ये राज्य में स्थित है, मतलब यूपी में है, यूपी में है, परंतु इनका रख रखाव, मैनेजमेंट सब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च औषधियों से भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको IIM कहते हैं, लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर है तुम्हारा, ये वाला प्रीवियस ईयर है तुम्हारा, ठीक है ना। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, पशु जैविक औषधि संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, नेशनल बॉटिकल गार्डन, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियोग्राफी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि बनाया जा रहा है वो भी लखनऊ में ही है, वो भी लखनऊ में ही आपको देखने को मिलता है। ये केंद्र के संस्थान हैं जो लखनऊ में स्थित हैं, अर्थात इनका रख रखाव, देखभाल, इनकी सैलरी भत्ते सब केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से आगे चलते हैं, कुछ विशेष स्थल हैं, पार्क हैं, सिटी व केंद्र। लोहिया पार्क, मैंने बताया था ना, अलग से बताऊंगा। लोहिया पार्क एशिया का प्रथम DNA बैंक, जहां पर बहुत जरूरी जो हमारी प्रजातियां हैं कुछ जीवों की, उनके DNA को रखा जाएगा कि फ्यूचर में अगर हमें उनकी जरूरत पड़े या जैव विविधता में कहते हैं जब उनका ह्रास हो जाए तो उनको पुनः जीवित कर सके। प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क, लुलु मॉल प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट है। IT सिटी है ना, रीजनल साइंस सिटी, जनेश्वर मिश्र पार्क, काशीराम ग्रीन इको पार्क, रमाबाई अंबेडकर मैदान, AI सिटी बनाई जा रही है, भारत की पहली, है ना, भारत की पहली AI सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, यहीं पर देखेंगे एरो सिटी है और मैग्रेंट सिटी है। यहीं पर ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत का पहला विज्ञान पथ, भारत का पहला विज्ञान पथ भी यहीं पर है, विज्ञान पथ भी यहीं पर, विज्ञान पथ भी यहीं पर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं यहां पर, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये वाला सेंट्रल है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हाँ, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, बंद कर दिए, मैं बोल देना, मैंने कहा था बंद कर दो, नहीं, ताला ताला बंद कर दो आप, ओके, हाँ चलिए, चलिए भाई, यहां देखते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय है ना, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये जहां ध्यान रखिएगा 1996 से केंद्रीय केंद्रीय राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, जिसे हम संजय गांधी PGI कहते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, पहले ये कॉलेज हुआ करता था, अब विश्वविद्यालय है। APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय यहीं पर है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, ये भी 2008 में बना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, यहां पर उर्दू और फारसी से संबंधित, उर्दू और फारसी से संबंधित, फारसी से संबंधित क्या होते हैं, शिक्षा दी जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ये भी निर्माणाधीन है, अर्थात इसको भी बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है, इसे बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर स्टेडियम KD सिंह बाबू स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे इकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है, और संग्रहालय हैं कुछ, संग्रहालय में जैसे भाषा संस्थान की बात करें, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये सवाल भी पूछा जा चुका है आप लोगों से, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, और कई बार बच्चे कंफ्यूज होके प्रयागराज लगाते हैं,
है ना, प्रयागराज, क्योंकि नेहरूओं का संबंध अगर आप लोग देखें तो प्रयागराज से दिखाई देता है। जैसे इंदिरा गांधी की बात करें, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इनको अगर बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इन दोनों का जन्म कहां पर हुआ, प्रयागराज से हुआ है, ठीक है ना, प्रयागराज में। आगे देखते हैं बच्चों, भीमराव अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम यहीं पर है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध केंद्र, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, यह कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, यह कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश उर्दू पंजाबी सिंधी अकादमी एवं राज्य का पहला साक्षरता संग्रहालय जो कि निर्माणाधीन है, लखनऊ में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। यह कहां पर बनाया जा रहा है बेटा, लखनऊ में बनाया जा रहा है। अब यहीं पर आता है, कुछ वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम अर्थात जीवों से संबंधित या जीवों की सुरक्षा के लिए, यह हाथ से भी लिखकर पढ़ा सकता था, लेकिन यह था कि कम समय में ज्यादा कंटेंट आपके पास चला जाए। मैं फिर से बता दूं कि इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को, जैसे ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उसके अगले दिन इसकी पीडीएफ आपको सुयश सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर, सुयश सर ऑफिशियल, है ना, ये टेलीग्राम पर। अब फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो इसी नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं कि सर वो वाली वीडियो जो आपने अपलोड कराई थी उसमें ये दिक्कत है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं, तो बात भी कर सकते हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्रणाली, मतलब इसे चिड़ियाघर कह सकते हैं, 3 है उत्तर प्रदेश में, चिड़ियाघर 3 है, चिड़ियाघर 3 है। तितली पार्क है, यहां पर घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, प्रथम नाइट सफारी यहीं पर, और कुकरेल निर्माण केंद्र है जो कि कहा जाता है मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ एवं मगरमच्छ एवं घड़ियाल पालन केंद्र है, घड़ियाल पालन केंद्र है, घड़ियाल पालन केंद्र है, केंद्र है, याद रखिएगा इसको। ये सारे के सारे फैक्ट जो है किससे संबंधित हैं, ये सभी फैक्ट लखनऊ से संबंधित है। ऐसे ही कल हम चर्चा करेंगे रायबरेली की, फिर सीतापुर की, ऐसे ही यूपी के सभी 75 जिलों को हम लोग कवर करेंगे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी जिलों से संबंधित क्लासेस आपको मिल सके। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो यूपीएसआई के लिए मेरी यूट्यूब पे जो फ्री क्लास होती है वो सुबह 9 बजे होती है, 9 AM, और होमगार्ड के लिए जो क्लास होती है मेरी, होमगार्ड के लिए जो मैं क्लास लेकर आता हूँ शाम के 9 PM लेकर आता हूँ, और दोनों में MCQs करवाता हूँ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि रेगुलर क्लास को देखें और इसकी पीडीएफ एक बार जरूर अपने पास रख लें, और एक बार इसका रिवीजन अगर आप लोग कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आप लोगों को, है ना, लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो सारी मिल जाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।